दोस्तों, एक बार की बात है कि प्रजा की बहुत ही ज्यादा परवाह करने वाला, देखभाल करने वाला राजा था और उसके राज्य में अचानक चोरी होनी शुरू हो गई। अब जब चोरी की घटनाएं बार बार बहुत ही ज्यादा बढ़ गई तो राजा ने बहुत कोशिश की उस चोर को पकड़ने की, लेकिन कई यत्न करने के बाद भी राजा उस चोर को नहीं पकड़ पाया। इसलिए राजा ने परेशान होकर पूरे राज्य में यह ढिढोरा पिटवा दिया कि यदि चोर पकड़ा गया तो उस चोर को मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। और यह बात जब चोर ने भी सुन ली तो चोर ने 2-3 दिन चोरी करना बंद कर दिया और राजा को लगा कि अब तो चोरी की घटनाएं बंद हो गई हैं। और पूरे राज्य में उन्होंने कई जगह पे पहरेदार भी लगा लिए, जिससे यदि चोरी करने जाए तो वह व्यक्ति पकड़ा भी जाए। अब ये बात चोर के मन में घूम रही है कि अपना तो काम ही चोरी करना था, इसके अलावा तो अपन को कोई काम ही नहीं आता है। अब यदि चोरी नहीं करेंगे तो बैठे बैठे वैसे ही भूखे मर जाएंगे, और चोरी करेंगे और पकड़े गए तो भी मरना है। काफी सोचने के बाद चोर ने डिसाइड किया कि चोरी की जाए, देखा जाएगा, पकड़े जाएंगे तो। और उस रात जैसे ही चोर चोरी करने एक घर में घुसा तो लोग जग गए और जिन्होंने वैसे ही आवाज लगाई चोर चोर, तो चोर वहां से भाग गया। जैसे ही चोर वहां से भागा तो उसके पीछे जो पहरेदार थे, सैनिक, वो भी उसके पीछे भागे और चोर है वो शहर के बाहर की तरफ भाग गया। भागते भागते उस चोर ने पीछे की तरफ देखा तो बहुत सारे सैनिक उसका पीछा कर रहे थे और चोर को लगा कि आज बच पाना बड़ा मुश्किल है। भागते भागते उस चोर ने, अंधेरा हो गया, अपने कपड़े खोल करके एक तालाब में फेंक दिए। और जैसे वो आगे भागा तो उसने देखा कि एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पे बहुत सारे पक्षी थे और पक्षियों की जो बीट नीचे पड़ी थी, तो उस चोर ने उस बीट को लेकर के अपना तिलक लगाया और एक नकली साधु का वेश करके उस बरगद के नीचे बैठ के साधना करने लगा। जैसे ही भागते भागते सैनिक पीछे आए, उन्होंने आकर के उससे पूछा कि महात्मा जी, क्या आपने यहां से किसी व्यक्ति को भागते हुए देखा है? अब चोर सोच रहा है कि यदि बोल लिए तो पकड़े जाएंगे, इसलिए उस चोर ने मोनी बाबा का ढोक करके एक भी शब्द बोला नहीं। अब सैनिकों को लगा कि यो ना हो, ये चोर भी हो सकता है, लेकिन एक डर भी था कि हो सकता है ये वास्तव में साधु ही हो जो भक्ति में, साधना में लीन है। इसलिए वो सैनिक जाकर के दूर बैठ गए, यह देखने के लिए कि यदि ये ढोंगी होगा तो अभी पता चल जाएगा। अब यह बात उस चोर को पता चली कि सैनिक दूर जाकर के बैठे हैं, तो चोर भी वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा है और नकली साधना में लगा हुआ है। जब 2-3 दिन हो गए तो यह बात दूर दूर तक फैल गई कि एक बाबा तपस्या कर रहे हैं, साधना में लीन है, तो बहुत सारे जो भक्तगण हैं, लोग हैं, वो उनके दर्शन करने के लिए वहां आए। और यह बात जब राजा तक पहुंची तो राजा खुद चल करके उस महात्मा जी के दर्शन करने वहां पहुंचे। और आने के बाद में उन्होंने उस नकली जो साधु था, उन्हें तो वास्तव में साधु लग रहा था, उससे विनती की कि आप हमारे राज दरबार में पधारे। अब चोर ने सोचा कि बचने का ये बहुत ही शानदार तरीका है, इसलिए उसने राजकीय अतिथि बनना स्वीकार कर लिया। और जैसे ही वहां से महल की तरफ बढ़े तो लोग जयकारे लगा रहे हैं, बड़े गाजे बाजे के साथ वहां पे राजमहल की तरफ लेके गए। और ये सारी चीजें हुई तो वो चोर मन ही मन सोच रहा है कि अपन तो वास्तव में साधु है ही नहीं, अपन तो नकली के साधु हैं। फिर भी यदि साधु बनने से इतने सारे लोग अपना मान सम्मान कर रहे हैं, और यदि हम वास्तव में साधु होता तो बात ही कुछ और थी। और इस प्रकार से उस चोर का हृदय
परिवर्तन हो गया और उसने डिसाइड किया कि आज के बाद अपन सन्यासी बन जाएंगे, चोरी का काम करना छोड़ देंगे, और वो व्यक्ति सन्यासी बन गया, साधु बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति जैसे परिवेश में, जैसे माहौल में रहता है, उसके ऊपर उस माहौल का बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छे परिवेश में रहना चाहिए, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव। अच्छे और बुरे संगत व परिवेश का असर व्यक्ति के जीवन पर जरूर पड़ता है।